इस वक्त की बड़ी खबर है, 10 हाथियों की मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की बैठक ली है। हाथियों की मौत को लेकर सीएम ने यह बैठक की। रिव्यू बैठक के बाद 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उमरिया में एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हो चुकी है और इस मामले में सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की और बैठक के बाद 2 अफसरों पर गाज गिरी है। इस मामले में न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक के बाद एक 10 हाथियों की उमरिया में मौत हुई और आखिरकार अब जाकर एक्शन 2 अफसरों पर गाज गिर गई, क्या डिटेल? और उसके बाद हाथियों ने जिस तरीके से 2 ग्रामीणों पर हमला करके 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी, उसके बाद सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील नजर आ रही थी। एक पूरी टीम गठित की थी और जिसको ये कहा था कि 24 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। और कल वन राज्य मंत्री भी मौके पर गए थे, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे। और आज शाम को जिस तरीके से देर शाम सीएम ने बैठक भी बुलाई थी, उसके बाद 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 2 अधिकारी हैं जो वन संरक्षक जो है वो उनको, और इसके अलावा जो उप वन संचालक है उनके खिलाफ जो है वो सस्पेंशन के निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी थी कि हाथियों का मूवमेंट अगर उस इलाके में लगातार हो रहा है तो उनके रेस्क्यू के इंतजाम करने चाहिए थे या उनके खान पान के लिए इंतजाम करना चाहिए थे। वो जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो जानकारी लगी थी उसके अनुसार ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जहरीला पदार्थ जिसके चलते उनकी मौत हुई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार पहले हाथी बीमार हुए, बाद में उनकी एक एक करके मौत होती रही और जब हाथियों की मौत हुई उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों पर भी हमला किया था। तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को भी इस बात को लिए सचेत नहीं किया गया था कि अगर हाथी अगर आप पर हमला करने यहाँ आता है तो किस तरीके से बचा जाए या किस तरीके से उसको भगाया जाए। तो नहीं, सीधे तौर पर जो वहाँ के अधिकारी थे उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया मानी गई है। जो 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी उसके अनुसार, इसीलिए 2 अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वाभाविक है कि शैलेंद्र ये वाकई चिंता का सबब भी है। जैसे जैसे हाथियों की मौत हुई है इसके बाद जो आसपास हाथियों का दल था वो घूम भी रहा था। एक और हाथियों का दल एक्टिव था, बेहद उग्र भी हो गया था, 2 लोगों की कुचलकर हत्या भी करती थी। तो ऐसे में उन उग्र हाथियों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने। इस पर भी स्वाभाविक है कि विचार जरूर हुआ होगा कैसे हालातों से निपटा जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशांत, जिस तरीके से ये जो जानकारी है उसके अनुसार ये पहली बार नहीं है कि जब हाथियों का मूवमेंट इस इलाके में देखा गया। उसके पहले भी लगातार इन हाथियों का मूवमेंट इस इलाके में देखा जाता रहा है। तो जब हाथियों का मूवमेंट अगर इस तरीके से उमरिया और उसके पास अनूपपुर और आसपास के इलाकों में अगर हो रहा है, ये वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, खासकर जो लोग बफर जोन में उसके आसपास इलाकों में रहते हैं, जंगल के इलाके में रहते हैं, उन लोगों को इस बात के लिए आगाह किया जाए कि किस तरीके से हाथियों की मूवमेंट है और उनसे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही जो हाथी वहां पर हैं, जो रहवास अपना नया तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए खान पान की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये सब जिम्मेदारी जो है वन विभाग की होती है। और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। इसी के चलते जो है 10 हाथियों की मौत हुई। और हाथी जब उग्र हुए तो उन लोगों जो हाथियों की तरफ से जो हमला किया गया ग्रामीणों पर, उस पर 2 ग्रामीणों की मौत भी हुई है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं वन विभाग की गंभीर लापरवाही थी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले कमेटी गठित की, 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। खुद वन राज्य मंत्री जो है वो मौके पर पहुंचे थे, ग्रामीणों से बातचीत की थी। और आज देर शाम जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद ये सीधे तौर पर समझ में आता है किस तरीके से सरकार जो है इस सब मामले को लेकर सख्त और संवेदनशील है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा कि इस मामले में सामने आया था, कोदो बताया जा रहा है एक बड़ी वजह थी। जो कोदो की फसल थी हाथियों ने खा ली थी, जो उनकी बीमारी की एक बड़ी वजह बनी। कम से कम इस हादसे से और जगह जहां हाथियों के ग्रुप हैं जो विचरण करते हैं, वहां कम से कम सबक जरूर लिया जा सकता है ताकि ऐसे हादसे ना हो। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और खबर बलरामपुर से। बलरामपुर में लापता युवक का पोखर में शव मिला है। बरवाही गांव से युवक 1 नवंबर से लापता था। वहीं परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं ग्रामीणों ने पोखर में युवक का शव तैरता हुआ देखा। वहीं परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से सुर्खियों में वो रहते हैं। आए दिन बाबा कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो चर्चाओं में आ जाता है।
बाबा बागेश्वर ने अब महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाली मुसलमानों की दुकानों को लेकर बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान क्या खाक करेंगे। उससे द्वंद्व पैदा होगा और विद्रोह पैदा होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अच्छा है, बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है? और रायपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि आपस में बटोगे तो फुटकर फुटकर कटोगे। हिंदुओं का हाल है कि एक एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, एक साथ सब रहेंगे तो उनकी नानी याद आ जाएगी। उस हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगे। वो गजवाए हिंद मांगते हैं, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो क्या ही गलत कर लिए हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। वो गजवा ये हिंद मांगते, हमने भगवा ये हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी। और कोंडा गांव में बस्तर की परंपरा को निभाते हुए दीपावली की बधाई देने का सिलसिला जारी है। शहर में घूम कर रंग बिरंगे कपड़ों में लोग बस्तरिया नृत्य करते हुए शहरवासियों को दीपोत्सव की बधाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें कोंडा गांव से, लोक संस्कृति की झलक इन तस्वीरों में। दरअसल बस्तरिया नृत्य करते हुए शहरवासियों को दीपोत्सव की, दीपावली की बधाई दी जा रही है। कोंडा गांव से ये तस्वीरें आई हैं।